काफी कुछ देख लिया था, सबसेट के बारे में पढ़ लिया था, सबसेट स्टार्ट किया था ना। हाँ तो सबसेट था ओम अज्ञानतिर्मन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्री नहीं, जय श्रील भक्ति वेदांत, श्रीला होता है, जय श्रीला भक्ति वेदांत। चलिए लिख दो हरे हरे। जय 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 श्री राधा स्वामी श्रीला एसी भक्ति वेदांत। एसी लगाना है, एसी एसी मतलब अभय चरण, शॉर्ट है अभय चरण, नहीं उनका अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। पढ़े आगे? यस सर। चलेंगे आप शाम को? इनको भी ले चलना। क्या करते रहते हैं यार घर पे? चलना वही तो कह रहे हैं। इनको भी लेके आए, इनको भी लेके आएंगे ना सुबह सुबह, सुधर जाएंगे थोड़ा। भी जाता है ना, साथ में जाते हैं। अभिजीत आ जाता है, सब जाता है, तू भी मत ही दो। नहीं जाता हूँ, जाता है, नहीं जाता। अरे ठीक है यार, एक दिन चलो मस्टिंग होती नहीं। ठीक है, तो सबसेट्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया था कि सबसेट क्या होता है, इतने पढ़ा था ना सबसेट क्या होता है। और हम आज देखेंगे कि कितने सबसेट्स पॉसिबल है, और भी कुछ सारी चीजें, कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे। देखिए, तो सबसेट्स मैंने बताया था, जैसे मान लीजिए अगर कोई सेट दिया हुआ है ए, ठीक है, और उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 से लेकर 10 तक, ये एलिमेंट्स हैं। जिसके अगर कुछ एलिमेंट्स मैं सिलेक्ट कर लूं, तो मान लीजिए मैंने 2, 3, 4 सिलेक्ट कर लिया, तो ये क्या बन जाता है? सबसेट। और कैसे लिख देते हैं? बी इज अ सबसेट ऑफ ए। और इस चीज को उल्टा लिख दिया जाता है, तो क्या बोल देते हैं? ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। अब जैसे मान लीजिए कोई एक सेट लिखा हुआ है, ठीक है, 1 2 3, एक एग्जांपल हमने कल लिखा था, सेकंड एग्जांपल। इसके सबसेट बनाते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि आप 10 पेन लेके गए, है ना, और आपके फ्रेंड ने बोला कि हमको कुछ दे दो, कुछ पेन हमें दे दो, तो जितनी तरह से वो सेलेक्ट कर सकता है तो उतने सबसेट बन सकते हैं। तो अगला टॉपिक यही है कि नंबर ऑफ सबसेट्स, ये हेडिंग है, नंबर ऑफ सबसेट्स। और इसमें लिखिए नंबर ऑफ सबसेट्स for any set having n elements, for any set having n elements, for any set having n elements, the total number of subsets are 2 power n. Total number of subsets are 2 power n. ठीक है, तो अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके कितने सबसेट्स पॉसिबल हो सकते हैं? 2 पावर n। ठीक है, देखेंगे अभी इसका प्रूफ। जैसे मान लीजिए अगर सेट A है तो इसके कितने सबसेट्स हो सकते हैं? 2 की पावर 3 8 सबसेट्स हो सकते हैं। वो सबसेट लिखते हैं। तो सबसेट मतलब अकेले 1 सिलेक्ट किया, तो 1 सिलेक्ट करके जब कॉमा उसको ब्रैकेट में लगा देते हैं, वो एक सेट बनता है, क्योंकि ये भी तो सेट ही है ना, ब्रैकेट आना चाहिए। तो एक सिलेक्ट कर सकते हैं अगर, तो हमारे पास 3 सेट मिल जाएंगे सबसेट, है ना। अगर 2 सिलेक्ट करते हैं तो 1 2 सिलेक्ट कर लिया, या फिर 2 3 सिलेक्ट कर लिया, या 1 3 सिलेक्ट किया, ये भी सबसेट्स है।
अब ऐसा भी कर सकते हैं कि उसने बोल दिया भाई सारे पेन ले लिए उसने, है ना, वो भी एक सबसेट है। और ऐसा भी हो सकता है कि उसने कुछ भी नहीं लिया, ये भी एक सबसेट है ना। तो ये 8 सबसेट्स लिखे हुए हैं इसके, ठीक, ये 8 सबसेट्स इस तरह से होते हैं। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ये है, इसको नोट कर लीजिए, सेट ए के लिए ये सारे सबसेट्स हैं। कौन से कैसे मैसेज है? अरे सर जानता था अपनी स्कूल का है, तो सर मिला था वहाँ। क्या नाम? लंबा लंबा है, बुलेट है उस पे, तंगड़ा था वो सर। जो एक बार लोग आए थे वो गांव से, उन्हीं में था एक। ठीक है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाते हैं? 2 पावर n। कैसे होते हैं ये देखिए, कैसे नंबर ऑफ सबसेट 2 पावर n होते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई सेट है जिसमें n एलिमेंट्स हैं, एक एग्जांपल, n एलिमेंट्स हैं, तो बेसिकली सबसेट क्या होता है, इसमें से आप कितने एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हो, वो होते हैं सबसेट, है ना। कुछ एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर लीजिए, तो क्या क्या हो सकता है मैं इसमें से एक एलिमेंट सिलेक्ट करूं। तो n में से एक एलिमेंट सिलेक्ट करने के कितने तरीके होते हैं? परम्यूटेशन में अगर पढ़ाओ NC1, 10 में से एक को सिलेक्ट करने का तरीका 10C1, ठीक है, और फिर वो कैलकुलेट करना आना हो, ठीक है, ये हो गया। तो अगर मैं एक एक सिलेक्ट करता हूं तो इतने तरीके के पॉसिबल हो जाए, दिख रहा है मुझे n, इसकी वैल्यू भी n आती है। अगर मैं 2 सिलेक्ट करता हूं तो NC2 हो जाएगा, 3 सिलेक्ट करेंगे तो NC3, तो ये भी हो सकता है, या फिर ये हो सकता है। और जब लगता है ना या, तो उसमें ऐड करते हैं तरीकों को, है ना, कि मैं ऐसे जा सकता हूँ या फिर ऐसे जा सकता हूँ, तो टोटल तरीके कितने हो? 2, है ना, तो ऐड कर देंगे इसमें। इसी तरह से डॉट 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 मैक्सिमम कितना हो सकता है, सबको सिलेक्ट करेंगे NCN, ठीक है। और इसकी वैल्यू एक्चुअली बाइनोमियल थ्योरम जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसकी वैल्यू होती है 2 पावर n। कैसे होती है आप ऐसे देख सकते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर n बाइनोमियल थ्योरम, उसका एक्सपेंशन ये होता है NC0 e की पावर 0, अच्छा वो तो 0 प्लस NC1 NC0 और x की पावर 0, NC1 x की पावर 1, NC2 x स्क्वायर, इस तरह से NCN x पावर n, ये होता है फॉर्मूला। अगर कुछ याद आ रहा हो, बाइनोमियल में पढ़ा था। इसमें ये भी हो सकता है कि कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, वो भी एक तरीका है ना। तो देखो इसमें x की जगह 1 रख दोगे तो ये चीज प्रकट हो जाएगी। देखो x की जगह 1 रख दिया मैंने, तो यहाँ पर क्या है 2 की पावर है, मैं देखो 1 रख दिया मैंने हर जगह, तो NC0 NC1 NC2 NCN यही बचेगा बस। तो बाइनोमियल से इसका प्रूफ होता है कि इसमें से किसी भी एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने के तरीके कितने होते हैं? 2 पावर। ये फॉर्मूला बनाने के लिए, तो वो फॉर्मूला जिनने बनाया उन्होंने जी सोचा इसी से बनाया नहीं, और भी रीजन है एक्चुअली। इनको बाइनोमियल कोफिशिएंट्स बोलते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम कितना होता है, तो उसका सम निकालने के लिए x हटाना है हमें यहाँ से, तो x हटाना है, तो x हटाना है लेकिन उसके साथ जो है उसको रखना है, तो इसलिए 1 से ही पॉसिबल हो पाता है। तो x हो चाहे x स्क्वायर हो चाहे x पावर n हो, तो हर जगह पे वो 1 हो जाएगा, और बस यही सारी चीजें बचेंगी। NC0 NCN, तो इसका सम आ जाता है 2 पावर n, ठीक है, वहां से फॉर्मूला बन जाता है। तो फॉर्मूला प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन एक थोड़ा आइडिया देगा। तो टोटल सबसेट्स कितने होते हैं? 2 पावर n, ठीक है। अब इसमें 2 तरह के सबसेट्स होते हैं। टाइप्स में अगर बात करें, टाइप्स ऑफ सबसेट, तो सोचिए कि आपने अपने फ्रेंड को 10 पेन दिखाए, ठीक है, तो क्या क्या तरीके हैं कि अगर वो करता है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा? सारे ले लेता, सारे ले ले, है ना, और या फिर कुछ भी ना ले, तो बोलते हैं नहीं चाहिए मुझे, रखी तो अपने पास, बहुत एटीट्यूड है तुम्हारे अंदर ऐसा लोग बोल देते हैं। तो इसीलिए 2 सेट जो होते हैं ना, 5 कुछ भी नहीं है इसमें, है ना, या फिर सब कुछ है, इन दोनों सेट को क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट्स। तो
किसी भी सेट के लिए इसके लिए बात करें तो फाई हो गया और जो सेट ए है वो खुद में खुद है। ये दोनों कैसे होते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं। तो नंबर कितने होते हैं? नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट कितने हो गए? दो। नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट दो। तो प्रॉपर सबसेट भी होंगे अगर इम्प्रॉपर है। प्रॉपर सबसेट कितने होंगे? n-2 की पावर n-2। तो कोई भी सेट हो, कितने भी एलिमेंट हो, इम्प्रॉपर सबसेट हमेशा कितने होंगे? दो ही होंगे, है ना? कुछ भी नहीं यार, सब कुछ नहीं। इस चीज को लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। इम्प्रॉपर सबसेट और प्रॉपर सबसेट। सबसेट इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट हमेशा दो ही होंगे ना। टोटल में से प्रॉपर सबसेट निकालने के लिए टोटल में से दो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। हो गया? ओके, क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। एक सेट दिया हुआ है 2 3 4 5 6 7। सर पांचवा सातवां फॉल्स। ध्यान से सोच के बताइए। पहला तो ट्रू है सर। पहला ट्रू है, दूसरा दूसरा नहीं सर फॉल्स है। उसमें सर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया। हाँ, तो देखिए दो बातें होती हैं, दो तरह के साइन यहाँ पर दिख रहे होंगे। एक तो बिलोंग्स टू है और एक सबसेट है। तो जब आप एलिमेंट को अंदर से उठाते हो वो क्या करता है? बिलोंग करता है। जब आप उसमें ऊपर से ब्रैकेट लगा देते हो तो वो क्या बन जाता है? सबसेट बन जाता है। देखो आपने उठा लिया लेकिन ब्रैकेट नहीं लगाया तो ये सबसेट नहीं है, ये फॉल्स है। तो ये क्या होगा? ये सर ट्रू। ट्रू। 6 7 को उठाया और ब्रैकेट लगा दिया तो ये ट्रू है। ये क्या? ट्रू है। ये भी ट्रू है। 4 5 को उठाया ब्रैकेट लगा दिया। नहीं 4 5 तो पहले से ब्रैकेट में थे। हाँ, एक और ब्रैकेट लगना चाहिए था। हाँ, तो ये क्या है? फॉल्स। फॉल्स। तो ये तो ट्रू है। 4 5 को एज इट इज ब्रैकेट के साथ उठाया तो क्या करेगा? बिलोंग करेगा। ये ट्रू है। अब ट्रू है ना, उठा के ब्रैकेट लगा दिया। 3 4 फॉल्स है। 4 5 तो एक ही चीज है। हाँ, तो ऐसे नहीं उठा सकते आप। 3 वहां से ले लिए, 4 वहां से ले लिए, है ना? ये भी फॉल्स है। 2 3 6 बिलोंग्स टू नहीं सबसेट। हाँ है सर। बिलोंग्स टू में जी नहीं लगा सकते ब्रैकेट ना, उसके लिए नंबर नॉर्मल। हाँ, ब्रैकेट लगा सकते हैं अगर वो ऑलरेडी है उसमें। मतलब अच्छा अंदर कैसा है? देखो जब आपने ब्रैकेट लगा दिया ना, वो बिलोंग नहीं कर रहा है क्योंकि ब्रैकेट उसमें है नहीं।
बिलोंग मतलब कोई चीज बिलोंग कर रही है तो वो चीज एज इट इज उसमें होनी चाहिए, एज इट इज उसमें होनी चाहिए। कुछ आपने उसको ऐड कर दिया तो अब वो चीज नहीं है ना, जो आपने ऐड कर दिया वो एक्स्ट्रा आ गया, तो इसीलिए कुछ नहीं करना। ये बताइए। फाई बिलोंग्स टू ये तो नहीं होगा शायद, पहला फॉल्स है, एज इट इज दूसरा पहला फॉल्स है। हाँ, तो हमने भी पढ़ा कि जो फाई होता है तो सबका सबसेट होता है, तो फाई क्या होता है, सबसेट है, फाई उसके अंदर नहीं, बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इससे जो हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट, इसका आइडिया क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसके बाद देखिए ऑपरेशंस, ऑपरेशंस ऑन सेट। तो ये सब आता है आपको, है ना, मैं एक बार जस्ट बता देता हूँ। सबसे पहला ऑपरेशन आता है यूनियन, इसको कैसे लिखते हैं, ए यूनियन बी। इसमें क्या आता है, ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट सारों को कंबाइन करके लिख देते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल के लिए अगर ए लिखा हुआ है 1 2 3 और बी लिखा हुआ है 3 5 6, तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6। इसी तरह से सेकंड आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या लिख देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे लिखा जाता है। क्या कॉमन है ऊपर से बताइए, 3 कॉमन है, ये इंटरसेक्शन है। तीसरा आता है यूनियन इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, जैसे ए और बी सेट दिया हुआ है तो उसके लिए एक यूनिवर्सल सेट दिया होगा, यूनिवर्सल सेट। हाँ, तो ऐसे ही फिर लिख देंगे r माइनस ए खत्म, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट में ना यूनिवर्सल सेट इसका क्या हो जाएगा बताओ, इन सब का 1 2 3 5 6। तो कॉम्प्लीमेंट्री, तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, यूनियन में से ए, तो ए के अलावा जो कुछ भी बचा, इसको देख लीजिए, ए के अलावा क्या बचा हुआ है, तो इसके अलावा 1 2 3 के अलावा 5 6 बचा हुआ है। अच्छा, ए को हटा दें, ए को हटा दें, ठीक है। इसी तरह से बी का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, u माइनस 1 2 डिफरेंस। तो दो तरह के डिफरेंस, ए माइनस बी क्या होता है, ए में से ए के एलिमेंट हटा दें, बी को हटा के, तो ए के एलिमेंट बी को हटा के, इसमें बी का क्या भाग 3 है, 3 हटा दो, ए के एलिमेंट आंसर नहीं 1 2। और अगर b माइनस ए लिखे तो b के एलिमेंट लिखना है a को हटा के, 5 6 आ जाएगा। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या है, जो बिल्कुल अलग कुछ भी कॉमन ना हो उसको बोलते हैं डिसजॉइंट, एकदम अलग है, ठीक है। डिसजॉइंट सेट। 6 आता है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस ऐसे लिखते हैं, ए डेल्टा बी, ये क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन, यूनियन होता है इंटरसेक्शन, सिमेट्रिक डिफरेंस, हाँ, ए माइनस बी, हाँ यूनियन होता है। तो ये निकाल सकते हैं, बताइए इसके लिए कितना है, ए माइनस बी आया है, बी माइनस ए आया है, इनका यूनियन कितना है, 1 2 5 6 1 2, कॉमन एलिमेंट बस हट जाएगा। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन, ये सारी चीजें हो गई। अब यूनियन, आया समझ में, सिंपल सी चीज है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेट्स को डायग्राम के फॉर्म में डाल दिया ताकि समझना और आसान हो जाए। तो इन्होंने कैसे किया कि पूरी दुनिया को, सर जी मैथमेटिशियन होते हैं, इनमें सर रुपये कहाँ से देता, रुपये कहाँ से मिलते हैं, सरकार की, हाँ, कि रिसर्च करने के लिए रिसर्च आपने कोई थीसिस वगैरह प्रेजेंट किया तो उसमें अवार्ड्स वगैरह मिलते हैं, वो सारी चीजें मिलती हैं। और ज्यादातर जो रिसर्चर्स ये सारे होते हैं, ये सारे लोग टीचर होते हैं, तो किसी बड़े बड़े कॉलेजेस में वहां पर पढ़ा रहे होते हैं। और उसके साथ जैसे IIT कानपुर हो गया, तो
तो इसमें कई लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं और साथ में रिसर्च भी कर रहे हैं, तो साथ में करते हैं। उसके लिए प्रोजेक्ट, जैसे मान लो कोई प्रोजेक्ट लिया, उस पर रिसर्च कर रहे हैं, उसके लिए गवर्नमेंट फंड इशू करवाती है, क्योंकि उसमें चीजें लगती हैं, हेल्प लगती है, बहुत सारी चीजें, उसके लिए वहां से मिलता है। लगी रहती दिन भर मर जाती, बस नाम होता है तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, तो वेन डायग्राम क्या होता है? जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको जनरली रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, और ये जो सेट्स होते हैं उनको सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके अलग अलग पार्ट हो जाते हैं, ए बी सी डी से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या आएगा यहां से आप देखेंगे, तो ए यूनियन बी क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी, और ए इंटरसेक्शन बी क्या है? बी, और ए क्या होगा? एक होगा सर, ए माइनस बी है, हाँ, ए में से बी को हटा दो तो ए बचा। इसी तरह से सी क्या है? बी माइनस ए। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या है? ए प्लस सी, बी हटा दो, आई बात समझ? ए डैश क्या है? ए डैश मतलब बी सी, ए माइनस प्लस, हाँ है ना? ए डैश मतलब ए के अलावा, इस तरह से बी डैश भी निकाल सकते हैं। ए डैश बोल देते हैं या फिर ए बार बोल देते हैं, दोनों चीजें सेम। तो ये वेन डायग्राम, ए यूनियन बी का बार कितना होगा? ए यूनियन बी का बार, यूनिवर्सल में से इसे हटा दें, यूनिवर्सल में से ए कितना यूनियन होगा? बी को हटा दें, कितना होगा? डी माइनस ए माइनस, ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस, क्या डी यूनिवर्सल सेट है? नहीं, डी सिर्फ बाहर का एरिया, यूनिवर्सल क्या है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। और सीधे सोचो, बी प्लस ए यूनियन बी ये है, तो सिर्फ डी आंसर, हाँ, ए यूनियन बी ये है ना, इसके अलावा जो बचा डी है, डी आंसर। वेन डायग्राम में लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ए यूनियन बी, बी यूनियन ए सेम आता है, इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए भी सेम आता है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लिखा हुआ है तो काइंड ऑफ आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो किसके बराबर हो जाएगा? इधर देखिए, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसको कैसे? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कितना हो जाएगा? लड़ूंगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। रवि सर, चले गए? चलो देख, हाँ देखिए, देख लीजिए, सर आप सब अग्रवाल कॉम्प्लेक्स में सब ले लो सर, नहीं सर मित्तल के ऊपर, वहाँ सर बच्चे आते बहुत है ना, तो सर मतलब एक तरीके से पब्लिसिटी मिल जाएगी आपको, ऊपर ज्यादा कोई टीचर है भी नहीं, यहाँ नहीं है पब्लिसिटी कम, नहीं यहाँ तो चौपड़ी वाली वो जो जहाँ पे है ना, वहाँ गए थे एक्चुअली, ये पहली बार तो वहाँ खाली नहीं था, रुपए बहुत बता रहे हैं, नहीं रुपए का तो बात नहीं होता। दूसरा क्या था वहाँ, यही रीजन था एक्चुअली, खाली इसके बारे में सोचा नहीं आया। वो सब एक तरीके से मंडी है सर, सामने अपनी मंडी खोलेंगे, जितेंद्र वही पढ़ा देंगे, सामने ऊपर अटक गया चलो ठीक है। एक और चीज है इसमें कि
अगर A यूनियन B है, इसका डैश लगाते हैं, तो इस डैश को आप अलग अलग बांट सकते हैं, एक शर्त जो यूनियन है उसको इंटरसेक्शन। इसी तरह से A इंटरसेक्शन B का डैश A डैश यूनियन B डैश, इनके नाम होते हैं, इसको बोलते हैं डी मोर्गन्स लॉ।